बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं हुमायूं अख्तर साहब। ये लंदन मेट यूनिवर्सिटी, जो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है लंदन की। उसके ये पाकिस्तान के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इनसे आज हम कुछ डिस्कस करेंगे लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के बारे में। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा आप बताएं कि लंदन मेट यूनिवर्सिटी जो है, स्टूडेंट जो है क्यों इसको चूज़ करे, क्यों पढ़ने के लिए लंदन मेट को जो है अपना जो है डेस्टिनेशन रखे वो। जी, बेसिकली इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहले, वी आर द कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन सेंट्रल लंदन। वी हैव वेरी की लोकेशंस। ठीक है, हमारे दो कैंपस हैं लंदन में। वन इज कॉल्ड हॉलोवे कैंपस, जो कि किंग क्रॉस स्टेशन के पास है, और उसके साथ हमारा हॉलोवे रोड स्टेशन है, एमरेट्स स्टेडियम है विच इज़ हेडक्वार्टर ऑफ आर्सेनल फुटबॉल क्लब, और ल्यूटन एयरपोर्ट है। जो दूसरा हमारा कैंपस है, इट इज़ कॉल्ड एलगेट कैंपस। दिस कैंपस इज बेसिकली डेजिग्नेटेड फॉर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन कोर्सेज, एंड दिस कैंपस इज क्लोज टू लंदन टावर ब्रिज और लंदन सिटी एयरपोर्ट। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि वी हैव वेरी की लोकेशन। दूसरा जो रीज़न है कि वी हैव वैरायटी ऑफ कोर्सेज वी ऑफर इन लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जो कि जनवरी इनटेक और सितंबर इनटेक में हम ऑफर कर रहे हैं। So these are some of the reason why students should choose London Metropolitan University. गुड। अच्छा, मेरी अभी इनसे बात हो रही थी, अभी टाइम भी है। ये जो है इनकी लेटेस्ट इनरोलमेंट जो है वो फरवरी तक जाएगी। तो अभी वो स्टूडेंट जिनके पास अभी वो सोच रहे हैं कि हमें जनवरी 25 के लिए जाना चाहिए कि नहीं, वो लंदन मेट को अपना जो है बना सकते हैं ऑप्शन। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा हुमायूं भैया आप ये बताएं कि जो कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं, उनकी प्राइस क्या है, जी उनका डिपॉजिट क्या है, और कितना मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट को ऑफर करते हैं। जी, हमारे जो मोस्टली कोर्सेज हैं, वी हैव वेरी इकोनॉमिकल ट्यूशन फीस, और हमारे कोर्सेज जो हैं वो 18,100 से 18,700 तक की जो उनकी ट्यूशन फीस है उस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। कुछ हमारे जो कोर्सेज हैं वो 20,000 पाउंड तक भी जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है, उसके बाद जो है वो ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, पोस्ट ग्रेजुएट में हमारी जो स्कॉलरशिप है, हम स्टूडेंट्स को 3,000 पाउंड की बर्सरी स्कॉलरशिप दे रहे हैं अलॉन्ग विद 500 पाउंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो टोटल जो स्कॉलरशिप बनती है वो 3,500 पाउंड की बनती है। और अंडर ग्रेजुएट में हम जो बर्सरी स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, इट्स अराउंड 9,000 पाउंड डिवाइडेड इनटू 3 ईयर्स। तो आफ्टर माइनस दिस स्कॉलरशिप हमारी जो एवरेज फीस होती है वो तकरीबन 15-15,500 पाउंड की रेंज में आती है। ठीक है, सो वी हैव वेरी इकोनॉमिकल ट्यूशन फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें हमारे इनिशियल डिपॉजिट की, सो वी हैव वेरी लो इनिशियल डिपॉजिट। हम 4,000 पाउंड पे जो है वो स्टूडेंट को कैश जो है वो इशू करते हैं, और स्टूडेंट शुड पे 50% डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। टोटल का 50%, जी, यानी कि टोटल। उसकी अगर 15,000 है, जी 4,000 यहाँ पे कर चुका है, 3500 वहाँ पे जाके उसने पे करना जी, है। एग्जैक्टली exactly. बाकी उसने एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट क्लास स्टार्ट होने से पहले पे करनी है। हम्म। तो इसमें जो रिमेनिंग फीस है, जी जो उसकी उसने 7,500 पे कर दिया, जी, बाकी जो 7500 है वो कैसे कैसे पे करना है? बाकी जो रिमेनिंग फीस रह जाती है वो यूनिवर्सिटी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको डिवाइड कर देती है, और एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी बच्चे को प्रॉपर एक इंस्टॉलमेंट प्लान दे देती है। उसको ऑलरेडी पता होता है कि उसने किस डेट को कौन सी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है वो यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फीस डिवाइड कर देती है। हम्म। अच्छा, अभी मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी, तो कुछ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैं जिनका एमओआई आप एक्सेप्ट कर रहे जी हैं। तो वो एक तो अभी आप लिस्ट दे दीजिएगा, हम जी अपने देखने वालों के लिए वो ये साथ में यहाँ पे जो है लगा देंगे लिस्ट भी। जी। तो आप एमओआई वाला जो बच्चा है, आप हम्म। समझते हैं कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता आगे जाके फर्दर स्टडी के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एमओआई वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी वीज़ा जो है वो ग्रांट होते हैं यूकेवीआई से, और अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं आया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एमओआई के ऊपर जो है वो अनकंडीशनल ऑफर इशू कर रही हैं, बच्चों के वीज़ाज़ भी लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो जो है उनकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी वो इतनी अच्छी होती है कि स्टूडेंट जो है वो एमओआई के ऊपर बच्चे को आइल्स एक्सेप्ट करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, हमने भी अपनी एमओआई लिस्ट स्टार्ट की है,
और उसमें पाकिस्तान की जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसमें शामिल हैं। अगर बच्चा उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में फॉल करता है तो उसका आइल्स वेव ऑफ हो जाएगा और उसे कोई अल्टरनेट टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी जो आप जनवरी 25 में जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जी। एक तो वो भी लिस्ट जो है वो हम देखने वालों के लिए यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट जो है वो लगा देंगे। आप कुछ जो मेजर सेलिंग कोर्सेज हैं आपके, उसमें से अगर आपको कुछ डिस्कस करना चाहें तो। हमारे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो कोर्सेज़ का है जो कि हम जनवरी इनटेक के अंदर ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी हैं और कुछ टॉप अप ईयर्स प्रोग्राम भी हैं जो हम जनवरी इनटेक में ऑफ़र कर रहे हैं। और इसमें तमाम मेजर कोर्सेज़ जिसमें मोस्टली जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो जाते हैं, जैसे बिज़नेस है, कंप्यूटर साइंस है, मेडिकल साइंसेज़ के कोर्सेज़ हैं, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम कोर्सेज़ जो हैं हम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और टॉप अप ईयर्स में जनवरी इनटेक के अंदर ऑफ़र कर रहे हैं। गुड। अच्छा, एक अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एमओए वाला बच्चा है वो मैक्सिमम 3 ईयर तक जी, एक्सेप्ट कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के जी, स्टूडेंट, और इसी तरह का पीजी वाले भी जो स्टूडेंट हैं, यूजी वाले, जी, वो भी 2 से 3 साल का स्टडी गैप जो है जी, वो बिल्कुल। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इससे ज़्यादा किसी का स्टडी गैप है तो उसको आइट्स पीटी के साथ और कौन सा अल्टरनेटिव टेस्ट जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी एमओआई लिस्ट के अंदर फॉल नहीं करती या स्टूडेंट का 3 ईयर से ज़्यादा स्टडी गैप है तो हम अल्टरनेट टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। आइल्स के अलावा पीटी हमारे पास है, उसके अलावा हम लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करते हैं, हम ऑक्सफोर्ड टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा हमारा जो है वो जो इन टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो भी जो है वो कम है। जैसे आइल्स में हमें 6 ओवरऑल 5.5 ईच जो है वो चाहिए, यूजी पीजी दोनों में। पीटी हम 59 ओवरऑल 59 ईच एक्सेप्ट करते हैं। लैंग्वेज यूजी सर्ट, पीजी हाँ जी जी, यूजी पीजी। और लैंग्वेज सर्ट भी हाई पास और ऑक्सफोर्ड टेस्ट 6 ओवरऑल 5.5 ईच जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी 5.0 के साथ भी ले जी रहे हैं? 5.0 के साथ भी। तो हमारी जो हम्म, एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं और हम्म, ऑलमोस्ट तमाम बच्चे जो हैं वो उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, अभी जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो पाकिस्तान से उठाती है जी। लंदन मेट्रोपॉलिटन, ऐसा तो नहीं है कि इनके पास कैश ख़त्म हो जाए, कैश का कोटा ख़त्म हो जाए, जो स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े से परेशान जी, हों? बिल्कुल स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ होती है कि जनवरी इनटेक में चूँकि लिमिटेड कोर्सेज़ होते हैं, लिमिटेड जो है वो सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास और कैश कोटा लिमिटेड होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लंदन मेट्रोपॉलिटन में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वी आर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, हमारे पास बहुत बड़ा कोटा है जो है वो कैश का मौजूद है। और लंदन मेट जो है अपना जनवरी इनटेक सबसे लास्ट में क्लोज़ कर रही है। हमारी जो लास्ट एनरोलमेंट डेट है वो 21 फरवरी 2025 है और जो वेलकम वीक बच्चों का स्टार्ट होता है वो 27 जनवरी को होता है। सो द रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारे पास एक बड़ा कोटा मौजूद है और हम चाहते हैं कि एक बड़ा चंक जो है वो हम पाकिस्तानी बच्चों का अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लंदन मेट में अकोमोडेट करें। हम्म। अच्छा, लास्ट पे मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट जो है लंदन मेट में जाना चाह रहा है जी। स्टडी के लिए, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें, ठीक है? हम्म, नंबर 2, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है, आपको पता है यूकेवीआई की स्क्रूटनी आजकल ज़्यादा होती है, स्पेशली उन बच्चों के ऊपर जो कि एमओआई के थ्रू आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंदन मेट इसमें भी जो है वो फ्लेक्सिबल है कि हमारे जो है वो इंटरव्यूज़ एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी कम होते हैं। बट आई वुड रिकमेंड टू स्टूडेंट कि आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करें, बिकॉज लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आफ्टर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो स्टूडेंट को अनकंडीशनल ऑफर इशू करती है, ठीक है? और उसमें प्रॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है और अगर यूनिवर्सिटी सेटिस्फाइड होती है तो फिर वो उनको अनकंडीशनल ऑफर इशू करती है। तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और अपनी जो ट्यूशन फीस है वो बच्चे जो है, जिस तरह इनरोलमेंट के ऊपर बच्चे ने 50% अपनी रिमेनिंग फीस पे करनी होती है, तो बच्चे अपनी फीस जो है वो टाइमली जो है वो क्लियर करें। अच्छा भाई, लास्ट पे मुझे जो समझ आई है, लंदन मेट जो है एक तो मिनिमम डिपॉजिट ले रही है जो 4,000 है। इसके अलावा जो इनका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है ये बिफोर पेमेंट है। ये अच्छी बात है उन स्टूडेंट के लिए वो जो चाह रहे हैं कि जी हम डिपॉजिट दे दें, बाद में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अगर फेल कर लें तो वापस आने में टाइम लग जाता है और उसमें थोड़ी बहुत जो है वो बैंक चार्जेस के माध्यम से कट भी जाते हैं, स्टूडेंट का लॉस होता है।
ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये बिफोर पेमेंट जो है लंदन मेड जो है स्टूडेंट से अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ले लेती हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो तो उसके बाद ये पेमेंट की तरफ जाती हैं। तो लास्ट पे जो कैश के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो जी कैश में आप बैंक स्टेटमेंट और बाकी कोई उसका टीवी टेस्ट वगैरह स्टूडेंट का जो है वो जी प्रोवाइड करते बिल्कुल। हैं, ये थ्रू कैश शीट होता है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है आफ्टर पेमेंट, जैसे ही बच्चे की पेमेंट लोकेट होती है यूनिवर्सिटी के पास, बच्चे के पास ऑटोमेटिकली एक कैशशीट लिंक आ जाता है। वो अपना अकाउंट क्रिएट करता है और उसमें वो तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट को वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं, जैसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैश शीट डॉक्यूमेंट में है। कोई रिकॉर्डेड इंटरव्यू तो नहीं है? नहीं, अब कोई रिकॉर्डेड, हमारा एक ही इंटरव्यू होता है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। हम्म। एक क्वेश्चनरी होता है जो कि बच्चे को सबमिट करना होता है टाइप करके। उसके अलावा कोई रिकॉर्डेड इंटरव्यू हमारा नहीं होता। तो वो तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो कि बच्चे को इंटरव्यू के लिए चाहिए, टीबी टेस्ट चाहिए, मेंटेन बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपको पता है कि जनवरी से जो है वो बैंक स्टेटमेंट की जो है लिविंग वो कॉस्ट जो लिविंग बढ़ रही कॉस्ट जो है वो भी रिवाइज हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें रिवाइज बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अपडेटेड है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें कैश शीट के अंदर चाहिए। और जैसे ही बच्चा ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, विद इन 1 वीक बच्चे को कैश इशू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया।